शंकर भगवान की पूजन, शिव की आराधना, शिव की अर्चना, शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव लाएगा तुम खुद देखते रह जाओ। जाओ शिव के मंदिर, अपने गांवों में महिलाएं मिलकर, अपने गांवों में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के अंदर एक शंकर का शिवलिंग, भले मंदिर मत बनाओ पर किसी पेड़ के नीचे रखो, पर गांव में एक शिवलिंग है तो तुम्हारे गांव में कभी कोई बड़ी बीमारी या तकलीफ नहीं आ सकती, दुख नहीं आएगा। अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में एक शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। और प्रतिदिन उस पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, प्रतिदिन जाओ। वो खाली नहीं छोड़, वो खाली नहीं छोड़ सकता। शिव जी के मंदिर एक दिन में कितनी बार जाना चाहिए? अच्छे से सुन लेना, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस कोकपुर की कथा के पंडाल में सुन रहे हैं। जब घुटने में दर्द ज्यादा होता है, पीठ में दर्द ज्यादा होता है, सिर में दर्द ज्यादा होता है, कंधे में दर्द ज्यादा होता है, दांत में दर्द ज्यादा होता है, कान में दर्द ज्यादा होता है, शरीर में दर्द ज्यादा होता है, डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हो? बोलो तो जम के, जाते हो कि नहीं जाते हो? जाना चाहिए। शरीर में अगर रोग है, शरीर में बीमारी है, शरीर में तकलीफ है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाकर इलाज करो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है, शंकर का एक रूप डॉक्टर को माना जाए। जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, डॉक्टर बोले ऐसा करो, वैसा। पर साथ में डॉक्टर को दिखाते दिखाते शंकर के मंदिर में भी एक लोटा जल चढ़ाने रोज जाओ। क्यों? डॉक्टर जो दवाई दे वो हमारे शरीर में लगना प्रारंभ करे और मैं रोग से मुक्त हो जाऊं, रोग से मुक्त हो। अब उस बहन ने लिखा कल पत्र में कि मैं मंदिर कितनी बार जाऊं, तो डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं। अब डॉक्टर ने दवाई लिखी, कैसे लिखी? एक दवाई खाली पेट खाना है, एक दवाई खाली पेट खाओ, फिर ये भोजन के बाद की, सुबह की, ये शाम के भोजन के बाद की, और एक दवा रात्रि को सोते समय। बोलो री जी, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही। खाली पेट की दी, सुबह भोजन के बाद, शाम को भोजन के बाद, और रात्रि को सोने से पहले। अब खुद जीजी ने पूछा कि शंकर जी के मंदिर कितनी बार जाना चाहिए, भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कितनी बार बोलना चाहिए? तो डॉक्टर ने देखा कि दर्द ज्यादा है, इसलिए 3 दिन की, 5 दिन की दवाई ऐसे ऐसे दी। और जब दर्द कम हो जाता है तो डॉक्टर फिर दवाई को धीरे धीरे कम कर देता है। 2 समय की जगह 1 समय, बस। दर्द ज्यादा है तो दवाई 3 टाइम लेना पड़ती है, दुख ज्यादा है तो शंकर का नाम भी 3 टाइम लेना पड़ता है। दुख श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपो, सुबह के समय एक बार भगवान का नाम स्मरण करो, एक लोटा जल चढ़ाते समय। भोजन करने के बाद भी भगवान के नाम का स्मरण करिए। शाम को फिर भोजन करो तो नाम का स्मरण करो। सोने से पहले
फिर गुनगुना लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रति समझा रही है अपने पति कामदेव को, शिव को सहज ना समझे। शिव सहज नहीं है, शंकर भगवान को सरल ना समझा जाए। शंकर जी को समझने के लिए ना जाने कितने कितने जन्म भी ले लो तो भी शंकर को नहीं समझ सकते। लोग कहते हैं हम राम जी का भजन करते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण का भजन करते हैं, कोई कहता है हम इसका भजन करते हैं, कोई कहे हम राधा जी का स्मरण करते हैं, कोई कहे हम जानकी वल्लभ का स्मरण करते हैं, कोई कहे हम इनका स्मरण करते हैं। मेरा निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, तुम्हें कृष्ण और राधा का दर्शन जरूर होगा। तुम शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हें सीता राम का दर्शन जरूर होगा। राधा और कृष्ण भी आपको शिव के जल से मिलेंगे और सीता और राम भी आपको शिव के जल से मिलेंगे। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। एक निवेदन सबसे, आपके नजदीक में जब शिव पुराण की कथा हो तो एक बार पंडाल के अंदर बैठकर जरूर सुनो। क्या देगा कैसे देगा उसके ऊपर निर्भर करता, उसके ऊपर। अभी कथा में कहा था कि शिव किसी इंसान को भस्म नहीं करते, शिव उसके भीतर के अहंकार को, काम को, आसक्ति को, लोभ को, वासना को, तृष्णा को भस्म करते। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जब घर पहुंचता है तो उसको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य कथा सुनने के लिए आया है, पर कथा सुनने के बाद जब वो जाता है तो उसके अंदर की जो आसक्ति, काम, लोभ, तृष्णा, उसके पूर्व के किए गए पाप, उसके पूर्व के किए गए कोई बेकार कर्म कथा में आने के बाद वो भस्म हो जाते हैं और व्यक्ति निर्मल मन से घर पहुंचता है। निर्मल हृदय से वो अपने घर की ओर प्रवेश करता। एक विदल और उत्पल हुए, जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुक के प्रहार से मारा था और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हुआ। कुंदुक के प्रहार से वो मारे थे, शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर हुआ। दुनिया की दृष्टि में ये केवल कुंदकेश्वर महादेव हैं, पर शिव महापुराण अगर अच्छे से अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, उसको सुना जाए तो उसके स्मरण में मिलता है कि शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही है, रोग अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर जरूर धीरे 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 शरीर के अंतर्गत वो औषधि लगना प्रारंभ होती है। कुंदकेश्वर। और मेरा माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी डॉक्टर अगर आपको कह दे, मेरी बहनों, मेरी जीजियों, कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है, ये डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे शरीर में कहीं गांठ नजर आ रही है, गर्भाशय में, चेस्ट में, छाती में, वक्षस्थल पर कहीं ना कहीं अगर गांठ नजर आ रही है, तो कुछ दिन, लगभग 1.5 से 2 महीना तुम डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, जांच भी कराओ, सब कुछ करो, पर उसके साथ में एक शिव कुंदकेश्वर के नाम का एक क्रम चालू करो। क्या करना है? अगर डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है या शरीर में कहीं गठान है, और डॉक्टर का इलाज चलने दो, साथ में जांच भी चलने दो, औषधि भी चलने दो, जो दवाइयां खा रहे हो वो खाते रहो। एक बेलपत्र जिसकी ये जो डंडी है, इस डंडी का मुख उत्तर का, समझिएगा उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से पानी बहता है, इस
बेलपत्र को शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उत्तर का हो गया। जब आप इस तरह से चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बह रहा है उस ओर हो गया। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख उत्तर का हो, एक दुर्वा जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी हो जिसका मुख दुर्वा का जो डंडी है वो भी उत्तर की हो, और एक लोटा जल जो रात भर तांबे के लोटे में भरा हुआ रखा हो तुम्हारे घर के अंदर, वो तांबे का लोटे का जल दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाएं और चढ़ाया हुआ जल झेल कर ले आए। वो बेलपत्री और वो दुर्वा भी साथ में लिया। उस दुर्वा को सुबह के समय पर खाना है, थोड़ा सा जल जो झेल कर लाए हो उसका आचमन करना है, और वो बेलपत्र लगभग प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय प्रदोष काल में वो बेलपत्र को खा लेना है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन करना है। लगभग 1.5 महीना या 15 दिन भी अगर आपने लगातार कुंडकेश्वर महादेव के नाम से कर लिया, शरीर में अगर गांठ है तो धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगी। उसकी वापिस जांच कराओ तो धीरे धीरे वो गांठ गल रही है। यही उपाय हमने पहले एक बार बताया, उसका प्रमाण भी यहां आया। देखो, गंगा साहू, पति श्री पवन साहू, ग्राम चलो पढ़ो तो रे, क्या लिखा है? खमरिया, ग्राम खमरिया, जिला धमतरी, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं भोले बाबा का महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, रुद्राक्ष का जल और पशुपतिनाथ व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे गले में अचानक से सूजन आ गया और दर्द होने लगा था। तब हम डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए। डॉक्टरों ने कहा कि गले में एक तरफ, दोनों तरफ बीमारियां हो गई हैं। एक तरफ तो अंदर मसा हो गया है और दूसरा गले में गठान हो गई है। एक तरफ मसा हो गया, दूसरी तरफ गठान हो गई। गठान का और मसे का ऑपरेशन करवाना जरूरी है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो भोजन की नली बंद हो जाएगी, और भोजन की नली बंद हो जाएगी, और ये गले की जो गठान है इसकी जांच होना भी जरूरी है। हम लोग घबरा गए। छोटी बहन को मालूम पड़ा तो छोटी बीमारी नहीं है ये डॉक्टर कह दिया, ये छोटी सी बीमारी नहीं है, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, इस बीमारी को तुम हल्के में ना लो गुरुदेव। तब मेरी बड़ी बहन ने बताया कि टीवी पर चैनल पर सीहोर वाले बाबा कथा करते हैं, शिव पुराण की कथा होती है, रुद्राक्ष का जल का वर्णन करते हैं, शिव के चढ़े हुए जल का वर्णन करते हैं और मंदिर में सफाई करने का कहते हैं। तभी मैंने अपनी बहन के कहने पर डॉक्टर से तो दवाई ले ली, और डॉक्टर से दवाई लेकर मैं अपने घर आ गई। घर आकर मैं सीहोर गई, वहां रुद्राक्षोत्सव में 2021 का रुद्राक्षोत्सव था, उसमें पहुंच गई। भीड़ होने के कारण बस कंकर शंकर की पूजन कर कर एक रुद्राक्ष लेकर आ गई। जहां कंकर शंकर की पूजन करते हैं वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, फिर कंकर शंकर का पूजन करा, फिर रुद्राक्ष लेके घर आ गए। वहां से आने के बाद मैं और मेरी बेटी और मेरे पति ने, हम तीनों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और रुद्राक्ष को गलाकर बाबा पर चढ़ाकर जल पीने लगे। व्रत पूरा हुआ तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए कराने के लिए गए। चेक कराने के बाद पता चला कि गले के मसा और गठान ठीक हो चुका है, दोनों चीज गल चुकी है और अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। रति ने कामदेव जी को समझाया पर कामदेव जी नहीं माने। आखिरी में कामदेव के भीतर का अभिमान जागृत हुआ और उन्होंने शंकर